यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस पर मैं रजनीश कुमार राठौर आज बताने जा रहा हूँ। इस अध्याय में जो है 10वीं का मतलब कक्षा 10वीं का जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि मतलब बोर्ड एग्जाम में हमेशा जो हर साल 10 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है और ये सवाल फिक्स है। चैप्टर बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान है। तो आज इसका हम पार्ट 1 जो है यानी कि इसका पार्ट 1 आज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर में। पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 में जो बताने जा रहा हूँ तो निर्देशांक ज्यामिति ये जो है परीक्षा मतलब बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, यहाँ जो होता है ये क्षैतिज अवस्था में जो रेखा खिंचा हुआ रहता है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्षैतिज अवस्था में जो रहता है ये होता है एक्स अक्ष, इसको बोला जाता है एक्स अक्ष। उसके बाद उदग्र अवस्था में जो रहता है यानी कि जो खड़ा रहता है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। यानी कि क्षैतिज मतलब हुआ मतलब क्षैतिज अवस्था का मतलब हुआ जो सोया हुआ रहता है वो होता है एक्स अक्ष, और जो खड़ा रहता है यानी कि उदग्र रहता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है यानी कि काटता है उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु जो होता है इस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु, इस बिंदु का नाम बोला जाता है मूल बिंदु, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है ओरिजिन। अंग्रेजी में बोला जाता है ओरिजिन। यदि इसका निर्देशांक का बात किया जाए तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है निर्देशांक होता है 0,0। उसके बाद देखिएगा ये मूल बिंदु जो है, मूल बिंदु से यदि हम दाएं की तरफ जाएंगे तो दाएं की तरफ जाएंगे इधर का मान होता है प्लस में। दाएं की तरफ जाएंगे तो ये मान हो जाएगा प्लस में। यदि बाएं की तरफ आएंगे तो ये मान हो जाएगा मेरा माइनस में। यदि हम ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। यदि हम नीचे आएंगे तो ये मान हो जाएगा माइनस में। इधर का मान होता है एक्स के लिए, इधर हो जाता है एक्स डैश, इधर हो जाता है वाई और इधर हो जाता है वाई डैश। ये जो होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिल करके इस तल को जो है 4 भाग में बांट देता है। तो चारों भाग का नाम रखा जाता है अलग अलग। इस वाला भाग का नाम होता है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको बोला जाता है प्रथम, इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। और ये जो होता है ये इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश। और ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोला जाता है तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ 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 चतुर्थांश। देखिए क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और ये जो रहता है प्रथम चतुर्थांश, इसमें रहता है एक्स का भी मान प्लस में भी रहता है और वाई का भी मान प्लस में रहता है। यानी कि एक्स वाला भी पॉजिटिव रहता है, वाई वाला भी पॉजिटिव रहता है। यदि द्वितीय चतुर्थांश का बात करेंगे एक्स का मान रहेगा माइनस में और वाई का मान रहेगा प्लस में। तृतीय चतुर्थांश का पता नहीं क्या। यदि तृतीय चतुर्थांश का बात करेंगे इसमें जो है मतलब एक्स का भी मान रहेगा, एक्स का भी मान रहेगा, एक्स का मान जो रहेगा वो भी रहेगा माइनस में और वाई का मान जो है ये भी रहेगा माइनस में। और चौथा चतुर्थांश का बात करेंगे तो ये रहेगा, पहला रहेगा प्लस में और एक रहेगा माइनस में। यानी कि एक्स का मान रहेगा प्लस में, उसके बाद वाई का मान जो रहेगा वो रहेगा माइनस में। तो सवाल यहाँ से पूछा क्या जाता है बोर्ड परीक्षा में, जैसे मान लीजिए आपको कोई बिंदु दे दिया हुआ रहेगा, कोई बिंदु दे दिया हुआ रहेगा। अच्छा, उससे पहले समझ लीजिए कि दोनों अक्ष को मतलब प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु होता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। उसके बाद मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है ये होता है 0,0। उसके बाद बोर्ड परीक्षा में सवाल ये पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछेगा जैसे दे दिया रहेगा बिंदु -6,8, ये पूछेगा किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यदि बिंदु दे दिया रहेगा तो हमको अंक नहीं देखना है, उसका चिन्ह को देखना है। ये है माइनस में और ये है प्लस में, यानी कि माइनस प्लस का चिन्ह देखना है। तो माइनस प्लस का चिन्ह आता है द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये जो चला आएगा -8 और 6 जो है ये चला आएगा द्वितीय चतुर्थांश में। बोर्ड परीक्षा में इस टाइप का ऑब्जेक्टिव जो हर साल एक क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद देखिए जैसे और सवाल दे देगा, जैसे सवाल दे देगा -3 और 5, पूछेगा ये किस चतुर्थांश में स्थित है। -3 और -5 दे देगा, ये पूछेगा किस चतुर्थांश में है। तो इसका चिन्ह देख लीजिए, इसका चिन्ह यहाँ भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। कहने का मतलब माइनस में इसका चिन्ह जो है ये चलाता है तृतीय चतुर्थांश में, तो ये भी चला आएगा तृतीय चतुर्थांश में। उसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे दे दिया है 4,6, पूछेगा ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो किस चतुर्थांश का बात पूछे तो इसका भी चिन्ह पॉजिटिव में है, यानी कि इसका भी चिन्ह प्लस में है, इसका भी चिन्ह प्लस में है, यानी कि प्लस प्लस का चिन्ह आता है प्रथम चतुर्थांश में, ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद यदि मान लीजिए कोई बिंदु जो है एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु रहे, चाहे यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, मतलब कहीं भी
यदि एक्स अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु रहेगा तो उसके लिए y का निर्देशांक जो है y का निर्देशांक हो जाएगा 0। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु यदि स्थित रहेगा तो उसके लिए y का निर्देशांक हो जाएगा 0। ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक इसका उल्टा, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर कहीं है, यदि कोई बिंदु जो है y अक्ष पर कहीं स्थित है, इसके लिए जो है x का मान हो जाएगा 0। इसके लिए मतलब x का मान 0 हो जाएगा, यानी x अक्ष पर रहेगा तो y का मान 0, y अक्ष पर रहेगा तो x का मान 0। उसके बाद सवाल कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, सवाल ये भी पूछता है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है। तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक जो होता है वो हो जाता है 0। और सवाल ये भी पूछता है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक क्या होता है, तो ये भी हो जाता है 0। उसके बाद सवाल कभी कभी ये भी पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई यदि बिंदु है तो यहाँ से यहाँ बिंदु का कुछ दूरी होगा, यहाँ से यहाँ कुछ बिंदु का दूरी होगा और यहाँ से यहाँ का भी कुछ दूरी होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ बिंदु P है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है x, y। बिंदु P है और इसका निर्देशांक है x, y। तो ये हुआ कौन अक्ष, ये हो गया x अक्ष, सॉरी ये हो गया y अक्ष, ये हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x अक्ष। देखिए यहाँ जो होता है, यानी ये जो हुआ y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये कहलाता है भुज। y अक्ष से किसी बिंदु का दूरी पूछेगा तो वो कहलाएगा भुज, और x अक्ष से किसी बिंदु का दूरी कहलाएगा तो ये कहलाएगा कोटि। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है और विद्यार्थियों को समझ में सब नहीं आता है। यानी कि पूछेगा यदि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी वो कहलाएगा भुज, और पूछेगा x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी वो कहलाएगा कोटि। उसके बाद क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु दिया रहता है, कोई भी बिंदु हो तो बिंदु का निर्देशांक दिया होता है 2 अंक में। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है P का निर्देशांक दिया हुआ है x, y, यानी कि बिंदु दिया रहता है, बिंदु का निर्देशांक 2 अंक में होता है। पहला वाला मान होता है x के लिए, दूसरा वाला मान होता है y के लिए। पहला वाला मान को बोला जाता है भुज, पहला वाला मान को बोला जाता है भुज, दूसरा वाला मान को बोला जाता है कोटि। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, दे देगा बिंदु, जैसे दे दिया रहेगा सवाल में आपको, जैसे बिंदु -4 और 5 पूछेगा, -4 और 5 में भुज का मान बताइए। पहलुकवा वाला मान हो जाएगा भुज का, दूसरा वाला मान हो जाएगा कोटि का। पहला वाला मान हो जाएगा भुज का, दूसरा वाला मान हो जाएगा कोटि का। चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में रहे थे इतने तक। यदि इससे रिलेटिव कोई भी संबंधित प्रश्न हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी शेयर कर सकते हैं। हम उसका मतलब सोल्यूशन करके जैसे हो मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से उसको शेयर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।